लगभग 300 साढ़े 300 व्यापारी और आम जनता जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए थे। अगर 7 दिन के अंदर किसी निर्णय पर शासन प्रशासन नहीं पहुँचती है तो उग्र आंदोलन, अनिश्चितकालीन बालोद बंद, रेल रोको आंदोलन और चक्का जाम, स्कूल कॉलेज बंद जैसे आंदोलन को हम मूर्त रूप देंगे। और 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद भी यदि सरकार नहीं जागी और नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप यदि कदम नहीं उठाई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुटुंब न्यायालय में जो महिलाएं आती है छोटे छोटे बच्चे लेके, वो किस साधन से वहाँ सिवनी जाएंगी। बालोद बंद का जो आह्वान किया गया है, करो या मरो के स्थिति में किया गया है। मान के चलो आप 10 साल बाद यहाँ पे ना आपको कोई यंग मिलेगा नहीं, खाली बुजुर्ग और बच्चे मिलेंगे। शायद हमारे यहाँ के नेताओं की अपेक्षा रही होगी जो बालोद किस गर्त पे लिया है। और आगे चुनाव भी है तो हो सकता है चुनाव के बहिष्कार के ऊपर भी कोई निर्णय लिए। बालोद बचाओ संघर्ष समिति और बालोद व्यापारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज बालोद बंद रखा गया है। दरअसल बालोद नगर में जो जिला सत्र न्यायालय है या भविष्य में अब सिवनी कलेक्ट्रेट के सामने शिफ्ट होना है और इसकी सारी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, लेकिन बालोदवासी अब इसका विरोध कर रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि जिला सत्र न्यायालय बालोद नगर में ही स्थापित रहे और इसी बात को लेकर के आज न केवल बालोद बचाओ संघर्ष समिति और बालोद व्यापारी संघ बल्कि आम लोग भी इनका समर्थन करते हुए पूरी तरह आज बालोद को बंद रखे हुए हैं। से बालोद जिला बना है, लगातार बालोद से जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रमुख जो ऑफिसें हैं, प्रमुख जो स्कूलें हैं, वो सब बालोद शहर से दूर 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है, जहाँ ना आवागमन की सुविधा है, न ही वहाँ पहुँचने का सही साधन है। आम जनता को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। अभी जैसे कि जिला एवं सत्र न्यायालय का कार्यालय भी कलेक्ट्रेट भवन सिवनी के सामने ले जाने के लिए प्रस्तावित है और उसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है। इससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण जन आक्रोश को देखते हुए और व्यापारियों की मांग को भी देखते हुए आज बालोद बंद का आह्वान व्यापारी संघ और बालोद बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किया गया है। व्यापारी संघ की 2 दिन पहले भव्य बैठक हुई थी। लगभग 300 साढ़े 300 व्यापारी और आम जनता जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए थे। सारे लोगों ने एक मत निर्णय लिया है कि अगर 7 दिन के अंदर किसी निर्णय पर शासन प्रशासन नहीं पहुँचती है तो उग्र आंदोलन, अनिश्चितकालीन बालोद बंद, रेल रोको आंदोलन और चक्का जाम, स्कूल कॉलेज बंद जैसे आंदोलन को हम मूर्त रूप देंगे। ब्रिटिश शासन काल में जो हमारी बालोद तहसील थी वो लगभग भारत की सबसे बड़ी तहसील थी, जिसको टुकड़े टुकड़े में बांटते हुए आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत छोटी तहसील है। पर जैसे ही जिला बनने के बाद एक आस की किरण जगी थी कि बालोद की तरक्की होगी, बालोद हमारा सजेगा संवरेगा। पर षड्यंत्र पूर्वक यहाँ से जो कलेक्ट्रेट ऑफिस और उसके साथ ही लगभग 34 विभाग को यहाँ से सिवनी शिफ्ट किया गया है और अभी हाल ही में जिला सत्र न्यायालय है वो भी कलेक्ट्रेट के सामने बनने की योजना है और लगभग जिसका टेंडर हो चुका है। तो इसका सभी नागरिकों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी व्यापारिक संगठनों ने एक बैनर तले आकर इसका विरोध प्रकट किया है। और 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद भी यदि सरकार नहीं जागी और नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप यदि कदम नहीं उठाई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हो सकता है बालोद अनिश्चितकाल भी बंद किया जाए और आगे चुनाव भी है तो हो सकता है चुनाव के बहिष्कार के ऊपर भी कोई निर्णय लिया जाए। बालोद बंद जो आज का आंदोलन है वह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी तक बालोद में जो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग गया है सिवनी झलमला में, वहां आने जाने में आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी जो ये न्यायालय को जाने की प्रक्रिया चल रही है उसको रोकने के लिए जो व्यापारी संघ और आम जनता ने जो आंदोलन शुरू किया है, ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन बंद भी करेंगे, स्कूल कॉलेज भी बंद करेंगे। सिविल न्यायालय अगर सिवनी जाता है तो बालोद के जो बॉर्डर गांव हैं जिनका कम से कम 110 किलोमीटर का रेंज पड़ता है, वो बालोद आएंगे, बालोद से फिर झलमला सिवनी जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। दूसरा, कुटुंब न्यायालय में जो महिलाएं आती है छोटे छोटे बच्चे लेके, वो किस साधन से वहाँ सिवनी जाएंगी। इसलिए रोका जा रहा है कि सिविल न्यायालय जो है बालोद में ही रखा जावे। बालोद बंद का जो आह्वान किया गया है, करो या मरो के स्थिति में किया गया है। मान के चलो आप, शायद हमारे यहाँ के नेताओं की अपेक्षा रही होगी जो बालोद किस गर्त पे लिया है। आज ये स्थिति है कि बालोद का व्यापार है जो सदर रोड उजड़ता जा रहा है। यहाँ के व्यापारी दिन प्रतिदिन दुकान बंद करके ध्रुव रायपुर शिफ्ट हो रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है यहाँ छोड़ के। यही स्थिति रही तो ये दूर नहीं कि 10 साल बाद यहाँ पे ना आपको कोई यंग मिलेगा नहीं, खाली बुजुर्ग और बच्चे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ना स्वास्थ्य की सुविधा है और ना ही शिक्षा की सुविधा है। यहाँ पूरे पलायन कर रहे हैं
और आज व्यापार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ के 85% जो व्यापारी हैं वो कर्जे में आ चुका है। मैं एक दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप सर्वे करा लीजिए, यहाँ के जो व्यापारी 85% कर्जे में आ गए और बालों के बारे में कोई भी सूद नहीं ले रहा है। यहाँ का जो नेता है, यहाँ कोई भी, तो अब बालोद के लिए करो या मरो की स्थिति व्यापारी के लिए हो गए हैं और हम अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। अभी आज एक दिन का सांकेतिक हड़ताल रखे हैं, उसके बाद कलेक्टर ऑफिस जाके हम ज्ञापन देंगे। आखिरकार बालोद नगर वासियों को इस बात का अफसोस है कि बालोद जो 2012 में जिला के अस्तित्व में आया, लेकिन जिला मुख्यालय बालोद होते हुए भी यहाँ पे जितने भी जिला के कार्यालय हैं वो ग्राम पंचायत सिवनी में शिफ्ट हो गए। उसके बाद एकमात्र जिला सत्र न्यायालय जो यहाँ पर बचा हुआ था, उसकी भी बारी अब ग्राम सिवनी के कलेक्टर के सामने में शिफ्ट होने की है। इन सब बातों को लेकर के अब बालोदवासी जाग गए हैं और आज इस आंदोलन की शुरुआत की है। इनका मानना है कि यदि 7 दिनों के अंदर इनकी मांगे पर कोई गंभीर बातें सामने नहीं आती तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की पूरी तैयारी में है। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24 बालोद।